नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है और डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट आपने काफ़ी सुना होगा और डिजिटल अरेस्ट के कारण मैंने अभी देखा है, एक डॉक्टर से 2 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए गए, एक डॉक्टर से 1.5 लाख रुपए ठग लिए गए, एक डॉक्टर से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं अभी जो डिजिटल अरेस्ट के थ्रू हो रहा है। अब ये डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है और आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती कैसे है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज पूरा वीडियो में। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली जो आपका डेटा है, वो डेटा तो जनरली आपका मोबाइल नंबर ये तो सर्वर पे है, और आपका ईमेल आईडी ये भी सर्वर पे है, आपका एड्रेस ये भी एक दूसरे के पास है। तो कई बार क्या होता है, जो साइबर फ्रॉड हैं वो टारगेट करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो पैसे वाले हैं, जिनसे हम पैसे ठग सकते हैं। तो बेसिकली वो आपका डिटेल्स निकलवाते हैं। डिटेल्स इन द सेंस मोबाइल नंबर निकलवा लिए, मेल आईडी निकलवा लिए, किसी तरह से पता कर लिए। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके तो आपको भी पता है कि मोबाइल नंबर उनके बोर्ड में लगा रहता है कि ये डॉक्टर साहब का ये मोबाइल नंबर है। तो जनरली ये मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आपको वो टारगेट करते हैं, मोबाइल पे आपको मेल के थ्रू टारगेट कर लेते हैं, और दूसरा आपको फ़ोन करके भी टारगेट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ वो डॉक्टर ही चेक कराने आते हैं, एक आम आदमी, और उससे पूछते हैं जो डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब का नंबर लेकर के आ जाना। अब आपको कहेंगे कोई नंबर दे दो तो मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। तो बेसिकली डिजिटल अरेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, तभी आप डिजिटली बच पाएंगे। डिजिटली बचने के लिए अब इसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने अपराध किया है और आपके पास जो आय है वो आय से अधिक संपत्ति है, जो आपके पास जो पैसा है वो आय से अधिक संपत्ति के दायरे में आता है, आप पे जांच बिठाई जाएगी। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें। पहले इस तरीके से आपके पास एक मैसेज आता है। अगर आपने मैसेज पे कॉल कर लिया तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका क्राइमर है उसको आपको सहूलियत हो गई। तो इसीलिए इस तरह का आपके पास कभी भी कोई मैसेज आता है, कॉल आता है, तो आपको किसी को कॉल नहीं करना है। इस तरह का कभी भी कोई आपके पास मेल आता है तब भी आपको उसको कॉल नहीं करना है। इस तरह का कभी आपके फेसबुक पे ट्वीट आता है कि आप हमको कॉल कर लीजिए, अगर आप उस बंदे को नहीं जानते, उस पर्सन को नहीं जानते, तो अब आपको कॉल वॉल नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि आपने फेसबुक पे लिंक कुछ डाला, कुछ सोशल साइट पे डाला, तो वहाँ से भी आपको वो जो है डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो लोग हैं वहाँ से भी आपको फॉलो अप करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जान जाते हैं। जैसे आप क्लिनिक कब जाते हैं, आपका कहाँ पे क्लिनिक है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। डिजिटल अरेस्ट ना होने के लिए सबसे पहले आपको निडर होना पड़ेगा। और देखिए, सबसे पहले निडर होना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। और कभी भी आपके पास अगर किसी तरह का कॉल आता है कि आपके नाम से एक चिट्ठी आई है, तो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो इस सब की शिकायत आप साइबर क्राइम 1930, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ पे आप इमीडिएटली कंप्लेन करें। अगर आपको बताया जाता है डिजिटल अरेस्ट के थ्रू कि आपके नाम से थाने में वारंट निकला है, तो आप डिजिटल अरेस्ट बनने के बात करने के तुरंत बाद नज़दीकी थाना के टेलीफोन नंबर पे बात करें। आप नज़दीकी थाना के टेलीफोन नंबर पे, लाइन नंबर पे, याद रहे आपको। अगर लाइन नंबर आपका नहीं मिलता है तब आप थाना इंचार्ज से बात करें। दूसरा, थाना इंचार्ज के अलावा कोई और रिप्रेजेंटेटिव है, अब सब कुछ नेट पे उपलब्ध है, तो आप गूगल पे सर्च करके वहाँ के थाना इंचार्ज का नंबर खोज करके डायरेक्टली बात करें। क्या सर, इस तरह की हमारे पास हमारे नाम से कोई केस तो नहीं है, इस तरह का हमारे नाम से कोई अपराध तो नहीं है जिसके लिए मुझे किसी का कॉल आता है इस तरह की। तो जब भी आपके पास अगर डिजिटल अरेस्ट के नाम से किसी भी तरह की कॉल्स या SMS या ईमेल आती है, तो जिस विभाग से संबंधित आपको ये मेल वगैरह आती है, कॉल आती है, उस विभाग के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप बात करें। कोर्ट से आती है तो कोर्ट के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप केस नंबर डाल करके चेक करें। अगर आपको बताते हैं ये केस नंबर है तो आप वहाँ से केस डाल के चेक करें। और इससे क्या होता है, जो अपराधी है उसका मनोबल टूटेगा। और अभी हम देखते हैं कई बार क्या पता है, किसी को फ़ोन भी मिलाते हैं तो सरकार जागरूक कर रही है कि आप डिजिटल अरेस्ट से बचें। अगर इस तरह का कॉल आता है कि हम CBI से हैं, CID से हैं, इस तरह का कोई कॉल आता है
तो आप इस चीज़ को सीरियस ना लें और आप अपने काम में इन्वॉल्व रहें और इसकी सूचना नज़दीकी साइबर हेल्पलाइन नंबर, नज़दीकी थाना को या नज़दीकी जो भी आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट हैं, जो और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, कई बार आप एक डिपार्टमेंट में नहीं जाते तो उनसे दूसरे डिपार्टमेंट में उसको आप कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो एक सुविधा है हमारे मोबाइल में जो आपको पता है, अगर आपका मोबाइल रिचार्ज ना हो तब भी आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। आपने आज तक उसी मोबाइल से कॉल किया होगा 112 जिस मोबाइल में रिचार्ज होता है, बट आपको शायद पता नहीं होगा जो मोबाइल आपका रिचार्ज नहीं है उससे भी आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो इतने सारे मल्टी कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, इस सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन को छोड़ करके आपको बिल्कुल नहीं डरना है साइबर फ्रॉड से, और जो डिजिटल अरेस्ट के नाम से आपको किसी भी तरह की सूचना देते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, एक घर में एक मोबाइल गिफ्ट किया गया, उस मोबाइल पे एक आईडी स्टोर कर दिया गया, उससे पहले एक आईडी स्टोर थी और ठगों ने क्या किया, उनको आईडी दे दी और उस आईडी में कुछ दिन बाद 10,000 रुपये दे दिए, कुछ दिन बाद पता चला उन्हीं के अकाउंट से 2 करोड़ रुपये चले गए। तो आपको कच्चे लालच में भी नहीं पड़ना है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे, कोई चीज़ दे, तो पहले उसको जाकर के मार्केट में उस फ़ोन को पूरी तरह फॉर्मेट करवा लें, क्लोन करवा लें, उसके बाद एक नई आईडी डाल करके फिर से फॉर्मेट करें। दुकान को बोलें एक नई आईडी डाल करके फिर से फॉर्मेट करें, जितनी एप्लीकेशन है वो सब उड़ा दें उसमें से, तब उसमें आप मोबाइल यूज़ करें। क्योंकि देखिए, आप जब तक सतर्क नहीं होंगे तब तक डिजिटल अरेस्ट का केस हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिजिटल अरेस्ट से बचें, जो मैंने आपको टिप्स बताया। अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए नज़दीकी हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम या 112 पे कॉल करना बिल्कुल ना भूलें।